एनसीईआरटी ने बोला है कि हमारे पास स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च छोटे छोटे ग्रेन मतलब दाने ग्रेन की फॉर्म में होता है। तो हमारे पास क्या होता है, स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस की जीन होती है, उसकी मेरे पास दो एलील है, एक एलील है बी और एक एलील है स्मॉल बी, दो एलील है। जो बी है वो थोड़े से बड़े साइज के स्टार्च ग्रेन बनाती है ऐसे, क्योंकि जीन बी जो है वो लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन बनाती है, थोड़ा हम इसको मान रहे हैं लार्ज साइज के, और एफिशिएंट है, एफिशिएंटली बना रही है। स्मॉल बी जो है वो छोटे साइज के स्टार्च ग्रेन बना रही है ना, तो नॉट एफिशिएंट इन स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस। ये सेकंड एग्जांपल है पीकेयू का। पहले पूरी बात समझो तो समझ में आ जाएगा। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक जीन है, उसकी दो एलील हैं बी और स्मॉल बी, जो स्टार्च ग्रेन बनाती हैं। क्या बनाती है? स्टार्च के ग्रेन बनाती है। कैपिटल बी जीन स्टार्च के जो ग्रेन बनाती है थोड़े बड़े साइज के बनाती है, स्मॉल बी छोटे साइज के बनाती है, क्योंकि उतनी एफिशिएंट नहीं है। क्लियर? उतनी एफिशिएंट नहीं है। तो स्टार्च ग्रेन, ध्यान से समझे, स्टार्च ग्रेन जो है मेरे पास कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, ये चीज है। क्लियर है? कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, और हमारे पास क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी स्मॉल बी। ये स्टार्च ग्रेन के लिए लिखा हुआ है। ये चीज क्लियर है? बताओ जल्दी से, ये चीज क्लियर है? अब मैं यहां पर क्लियरली आ गया हूं, ये स्टार्च ग्रेन की के लिए मैं बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैपिटल बी और कैपिटल बी की बात करेंगे, ठीक है? कैपिटल बी और कैपिटल बी की बात करें, ध्यान से सुनेंगे। कैपिटल बी जब साथ में है तो हमारे पास क्या हो रहा है, देखो, बड़े साइज के स्टार्च ग्रेन बन रहे हैं ऐसे जब दोनों साथ में हैं, और जब बिल्कुल भी साथ में नहीं है, रिसेसिव है, तो छोटे साइज के स्टार्च ग्रेन बन रहे हैं ऐसे। और जब कैपिटल बी स्मॉल बी है तो कुछ इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ, सीड के अंदर स्टार्च जो होता है ग्रेन की फॉर्म में होता है, तो कैपिटल बी में बड़े साइज के आ रहे हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी में ये साइज आ रहा है, और स्मॉल बी में ये साइज आ रहा है। आप खुद से देखो। तो अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान सुनेंगे, ये कैसे साइज के हो गए? लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन। ये कैसे हो गए? इंटरमीडिएट साइज के। बहुत बढ़िया, इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन। और ये कैसे हो गए? स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? बताओ। तो ये बड़े साइज के हैं, छोटे साइज के और छोटे साइज के, ये स्टार्च ग्रेन है। ठीक है? अब देखो, इन स्टार्च ग्रेन की वजह से जो बड़े साइज के हैं उनकी वजह से सीड राउंड आ रहा है। ठीक है? जो ये वाला है इसमें थोड़े मीडियम साइज के, सीड राउंड है पर साइज हल्का छोटा है। लेकिन जो बिल्कुल स्मॉल साइज के हैं ये, इनमें सीड रिंकल आ रहा है। तो ये वाला जो सीड है ये राउंड है, लार्ज साइज का है। इसमें इंटरमीडिएट साइज का राउंड है पर सीड की शेप राउंड है, और यहां पर सीड क्या है, रिंकल्ड है। अब मैं जो चीजें आपको बताऊंगा उसको अब ऑब्जर्व करना और मेरे साथ समझना। देखो, मेरे पास स्टार्च ग्रेन बनाने के लिए एक जीन है, उस जीन का नाम है कैपिटल बी और स्मॉल बी। मतलब एक जीन है, उसकी दो एलील है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। कैपिटल बी क्या करती है, एक स्टार्च के को ग्रेन की फॉर्म में कन्वर्ट करती है, तो ये कैपिटल बड़े बड़े साइज के ग्रेन बनाती है। स्मॉल बी क्या करती है, ज्यादा नहीं कर पाती, तो छोटे साइज के बनते। जब ये दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो बड़े साइज के स्टार्च ग्रेन बन रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा है, तो बड़े साइज के ना बन के इंटरमीडिएट बन रहे हैं। ये होगा तो यहां स्मॉल साइज के बन रहे हैं। ठीक है? अच्छा, यही चीज
अगर मैं शेप को लेकर देखूं, सीड की शेप को, तो ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, पर साइज का फर्क हो सकता है और ये रिंकल्ड है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये वाली जो जीन है स्टार्च ग्रेन वाली, ये वाली जो जीन है स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस वाली जीन, जिसकी दो एलील हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दो ट्रेट कंट्रोल कर रही है। क्या कंट्रोल कर रही है? दो कैरेक्टर लिख देते हैं, दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है। कौन से दो कैरेक्टर? दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है। कौन से दो हैं? पहला ये है ना, दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है। फर्स्ट ये है, कौन सा फर्स्ट है बेटा? फर्स्ट ये है, ये वाला, जिसमें हमारे पास क्या है? स्टार्च ग्रेन का साइज, जो एक तरीके से इनकंप्लीट डोमिनेंस है। आप देख रहे हो कैपिटल बी स्मॉल बी अलग आ रहा है भाई, ये अलग आ रहा है ना, ये इन दोनों के बीच का कुछ आ रहा है, इनकंप्लीट डोमिनेंस है। दूसरा क्या कंट्रोल कर रही है? सीड का शेप। सीड की शेप क्या है? डोमिनेंस है। तो अगर किसी एक जीन ने, जो स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस की जीन है, उसने दो कैरेक्टर कंट्रोल कर दिए, स्टार्च ग्रेन का साइज और सीड की शेप, तो इसका मतलब ये प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल हुआ कि नहीं? खुद से सोचो। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, ध्यान से देखें कि मेरे पास, ध्यान से देखो बेटा, मेरे पास ये दो जीन है, ठीक है, एक कैपिटल बी है और एक ये स्मॉल बी है। कैपिटल बी और कैपिटल बी जब साथ में है तो बड़े साइज के ग्रेन बन रहे हैं स्टार्च के। कैपिटल बी स्मॉल बी साथ में है तो छोटे, मतलब मीडियम साइज के, और फिर स्मॉल बी है तो स्मॉल साइज के। तो जो स्टार्च ग्रेन का साइज है, साइज, वो एक तरीके से क्या हो गया? इनकंप्लीट डोमिनेंस। देख रहे हो, ये तीन अलग अलग फिनोटाइप आ रहे हैं। और जो शेप है भाई, ये राउंड आ रहे हैं, ये रिंकल्ड आ रहा है, सीड की शेप, वो डोमिनेंस हो गया। तो अगर एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप कंट्रोल करेगी तो क्या उसे प्लियोट्रॉपी नहीं बोलेंगे? क्लियर है? अब इसके साथ एनसीईआरटी ने एक स्पेशल लाइन लिखी है एनसीईआरटी में। उसने लिखा है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन। मतलब क्या हुआ? जैसे एक जीन बी है, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा डोमिनेंट होगी। इस केस में वो इनकंप्लीट डोमिनेंट की तरह बिहेव कर रही है और यहां डोमिनेंट की तरह बिहेव कर रही है। तो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन, मतलब किसी जीन का जुड़ा हुआ, उसके साथ जुड़ी हुई बात नहीं है, या कोई ऐसा फीचर नहीं है जो पूरी तरह उस पर डिपेंड करता। नहीं, वो डिपेंड करता है किस पर? जो उसने प्रोडक्ट बनाया। तो भाई इसने जो प्रोडक्ट बनाया वो क्या है? स्टार्च ग्रेन। और उसके थ्रू मैं कौन सा फिनोटाइप देख रहा हूं? मेरी बात सुनो भाई, कैपिटल बी ने क्या बनाया? स्टार्च ग्रेन बनाया। तो डोमिनेंस फीचर का प्रोडक्ट, मतलब उस जीन का प्रोडक्ट नहीं है डोमिनेंट होना, वो उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। भाई इसने क्या प्रोडक्ट बनाया? स्टार्च ग्रेन बनाया, एक ऐसा एंजाइम बनाया जो स्टार्च ग्रेन बनाएगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ रहा है। दूसरा, डोमिनेंस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि भाई मैं कौन सा फिनोटाइप देख रहा हूं। इसकी वजह से मैं ग्रेन का साइज देख रहा हूं कि सीड का शेप देख रहा हूं। अगर मैं ग्रेन का साइज देख रहा हूं तो इनकंप्लीट डोमिनेंस आ रहा है, और सीड की शेप देख रहा हूं तो क्या आ रहा है? डोमिनेंस आ रहा है। तो डोमिनेंस जो है वो किसी जीन के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है, वो फाइनली उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है कि उसने क्या प्रोडक्ट बनाया, और उस प्रोडक्ट के द्वारा बने हुए फिनोटाइप में को मैं देख रहा हूं कि नहीं। मैं ये वाला देख रहा हूं फिनोटाइप की, ये वाला देख रहा हूं, इस बात पर भी डिपेंड करती है। तो इसको एनसीईआरटी लिखती है इस तरीके से। देखो ये लाइन है, एनसीईआरटी कहती है इस बात को आपसे कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर। मतलब डोमिनेंस इस बात पे डिपेंड नहीं करता, जैसे मान लो मेरे पास जीन बी है, तो जीन बी ने प्रोडक्ट बनाया स्टार्च ग्रेन। तो ऐसा थोड़ी है स्टार्च ग्रेन का मतलब साइज जो है वो डोमिनेंस ला रहा है या ये जीन ला रही है। नहीं, मैं इसके थ्रू कौन सा फिनोटाइप देख रहा हूं? मैं ये वाला फिनोटाइप देख रहा हूं, स्टार्च ग्रेन का साइज, या मैं सीड की शेप देख रहा हूं? कौन सा फिनोटाइप देख रहा हूं उस पर डिपेंड करता है। तो यही चीज लिख रहा है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन। इस जीन पे डिपेंड नहीं करेगा, ना इसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड ऑन
किस पे डिपेंड करेगा? मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप, मतलब वो इस प्रोडक्ट के थ्रू इस फिनोटाइप पर डिपेंड करेगा। दूसरा, एज इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन, और ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि मैंने कौन सा फिनोटाइप एग्जामिन किया है, मैंने ये वाला एग्जामिन किया है कि ये वाला एग्जामिन किया है। तो ये कह रहा है कि डोमिनेंस जीन पर और उसके प्रोडक्ट पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं करता। हां, प्रोडक्ट जो बना है वो कितना उसमें कौन, मान लो ये वाला लूंगा मैं, तो हां भाई यहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये वाला लूंगा डोमिनेंस है। तो डोमिनेंस किसी जीन की जुड़ी हुई बात नहीं होती, उसका जो प्रोडक्ट बनता है और उससे जो फिनोटाइप आता है, आप कौन से वाला ले रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहे हैं ना, इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन, मैंने कौन सा सिलेक्ट किया। इन केस ऑफ अगर एक से ज्यादा फिनोटाइप हो रहे हैं सेम जीन के, मतलब ये कह रहा है कि मान लो एक जीन है, एक प्रोडक्ट बनाती है, उसका एक ही फिनोटाइप आता है, तो ठीक है, प्रोडक्ट पे डिपेंड कर गया। दूसरा, अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा फिनोटाइप पर आ रहा है, तो मैं कौन सा देख रहा हूं उस पर भी डिपेंड करता है डोमिनेंट है कि नहीं। ठीक है, तो डोमिनेंस किसी जीन के साथ जुड़ा हुआ प्रोडक्ट नहीं है। ये वाली बात समझ में आई? हाँ सर, कुछ कुछ आ गई। एक बार रीड करो, ये वाला है बेटा जो मैं कह रहा था ना, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, देखो, ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट, ये डेफिनेशन लिखी थी, may produce more than one effect. For example, starch synthesis in pea seed is controlled by one gene. It has two allele, capital B, small b. Starch is synthesized effectively by capital B effectively बना रहा है homozygous condition में, and therefore large star grain are produced. ठीक है, in contrast BB is homozygous, have lesser starch efficiency, synthesis efficiency, and produce smaller starch grain, वो छोटे starch grain बना रहा है। After maturation of seeds, capital B seeds are round, small b seeds are wrinkled, ठीक है, and heterozygous produce round seeds and B seem to be dominant allele, but the starch grain produced are indeterminate size, capital B small b. क्लियर हो गया? तो हमने यहां पर क्लियर कर दिया कि कैपिटल बी ठीक है, बाकी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी और ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? हाँ, ये चीज क्लियर है। तो आपने यहां पे बिल्कुल क्लियर कर लिया कि ये देख लो, ठीक है, आफ्टर मैचुरेशन सीड राउंड होगा और ये वाला रिंकल्ड होगा। हेट्रोजाइगस राउंड सीड है, मैंने कहा ना कैपिटल बी स्मॉल बी राउंड सीड है, ठीक है, क्लियर है। और इंटरमीडिएट साइज का, उसमें पर स्टार्च ग्रेन कैसे हैं, इंटरमीडिएट साइज के, क्लियर है। तो देख रहे हो इस एंगल से, फ्रॉम दिस एंगल एलील शो इनकम्प्लीट। अगर मैं स्टार्च ग्रेन का साइज लेता हूं तो उस एंगल से, स्टार्च ग्रेन के साइज के एंगल से, ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और अगर मैं इसको कौन से एंगल से लेता हूं, सीड शेप से, तो ये डोमिनेंस है। इतनी चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस दो चीजें कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, क्लियर है।